ये कहानी एक प्यारी सी नीली क्रिएचर्स की है जिन्हें स्मर्फ्स कहते हैं। कहानी शुरू है एक जादुई दुनिया से जहाँ के लोग यानी स्मर्फ्स मशरूम से बने घरों में हंसी खुशी रहते हैं। स्मर्फ्स की कहानियाँ बहुत से लोगों ने सुन रखी थी, लेकिन सभी को लगता था कि स्मर्फ्स इस दुनिया में नहीं होते, बल्कि वो तो सिर्फ कहानियों में होते हैं। इस वक्त स्मर्फ्स को देखकर लग रहा था कि जैसे वो किसी इवेंट की तैयारी कर रहे हों कि तभी वहाँ एक छोटा स्मर्फ्स भागता हुआ आता है और भागने के चक्कर में अपने रास्ते में आने वाली बहुत सी चीजों को तोड़ देता है। असल में वो सब अपने किसी फेस्टिवल के लिए डांस प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन वो छोटे स्मर्फ को अपनी प्रैक्टिस में नहीं आने देते क्योंकि वो प्रैक्टिस कम और चीजों को तबाह ज्यादा करता था। दूसरी तरफ अब हमें एक जादूगर दिखाया जाता है जो कि स्मर्फ्स को यानी उन जादुई क्रिएचर्स को पकड़कर उनका जादू लेके अपनी जादुई ताकतें बढ़ाना चाहता है। और यहीं दूसरी तरफ हमें ओल्ड स्मर्फ दिखाया जाता है यानी एक बूढ़ा स्मर्फ। ये फ्यूचर देख सकते हैं। अभी वो फ्यूचर में देखते हैं कि उस जादूगर ने सब स्मर्फ्स को पकड़ लिया है, जिसकी वजह वो छोटा स्मर्फ है। उसी दौरान वहाँ वही छोटा स्मर्फ आ जाता है जिसको वो फ्यूचर में देख रहे थे। वो बड़े स्मर्फ से कहता है कि मैं जंगल में जा रहा हूँ। उन्हें ये सुनकर डर लगता है, वो उसे रोकते हैं, ना जाने को कहते हैं, लेकिन वो कहाँ सुनने वाला था। अब आ गया है वो जंगल में जहाँ वो जादूगर भी है इन्हीं स्मर्फ्स की तलाश में, जो उसे एक तो मिल गया था और यही एक स्मर्फ उसे बाकियों तक पहुँचा सकता था। जादूगर उसे पकड़ने लगा और वो जब जादूगर से बचने के लिए भागता है तो जादूगर अब उस छोटे स्मर्फ के पीछे पीछे था, जबकि वो छोटा स्मर्फ अपनी जान बचाते हुए एक जादुई दरवाजे के जरिए स्मर्फ्स की दुनिया में चला जाता है। जादूगर ने भी ये सब देख लिया था, यानी अब उसे अपनी मंजिल स्मर्फ्स की दुनिया मिल गई है। वो उनकी दुनिया में आते ही सबसे पहले उनका जादुई दरवाजा तोड़ता है और फिर उनके घरों को भी तबाह करना शुरू कर देता है। वो स्मर्फ्स को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ओल्ड स्मर्फ जो कि पहले से ही फ्यूचर देख चुके थे, उन्हें पता था कि ये जादूगर उन्हें पकड़ने आएगा। वो अपने लोगों को बचाने के लिए तैयार थे, इसीलिए वो जादूगर को फंसा देते हैं उस वक्त तक के लिए जब तक बाकी सारे स्मर्फ कहीं और न चले जाएं। जब सारे स्मर्फ्स अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं तो वो छोटा स्मर्फ्स अभी भी गलत रास्ते पर चल पड़ता है, जिस पर उसके साथी उसे बचाने जाते हैं, लेकिन छोटे स्मर्फ का पाँव स्लिप होता है और वो पहाड़ से गिरने ही वाला था कि छोटे स्मर्फ का एक दोस्त उसका हाथ पकड़ लेता है और तभी पानी में एक तूफान आता है। एक टोर्नेडो बन जाता है जो अपनी ताकत से सारे स्मर्फ्स को अपने अंदर खींच लेता है और उन्हें इंसानों की दुनिया में ले आता है। जादूगर भी उन्हीं का पीछा करता है और इंसानों की दुनिया में उनके पीछे पीछे ही आ जाता है। अब स्मर्फ जब अपनी जान बचाने के लिए एक दरख्त पर चढ़ रहे थे तो जादूगर की बिल्ली ने उनका ये काम मुश्किल बना रखा था और इस सब के नतीजे में एक लड़की स्मर्फ के बाल उस बिल्ली के मुंह में आ जाते हैं। उसी दौरान बिल्ली की नजर पड़ती है छोटे स्मर्फ तक जो अभी दरख्त पे नहीं चढ़ा था। वो उसके पीछे भागती है और स्मर्फ अपने आप को बचाने के लिए एक छोटे से डब्बे में चला जाता है। ये डब्बा किसी आदमी का था। उस आदमी ने स्मर्फ को तो डब्बे में आते ही नहीं देखा था, लेकिन वो ये देख रहा था कि एक बिल्ली उसके डब्बे को छेड़ रही है, इसीलिए वो अपने डब्बों को लेकर एक टैक्सी में बैठ जाता है। अब बाकी स्मर्फ जिन्होंने ये देख लिया था कि उनका छोटा स्मर्फ उस डब्बे में है, वो सारे के सारे उस टैक्सी पर स्मर्फ को बचाने के लिए जंप कर देते हैं। जादूगर भी उन सब का पीछा करता है, यानी उस टैक्सी का पीछा करता है, लेकिन टैक्सी के रुकने की वजह से उसके शीशे के साथ टकराकर वहीं गिर जाता है। ऐसे उस डब्बे के साथ सारे स्मर्फ उस आदमी के घर पहुंच चुके थे। जब वो छोटा स्मर्फ उस डब्बे से निकलता है तो उस घर का डॉग उसके पीछे पड़ चुका था। इस सब के चक्कर में उस स्मर्फ को उस घर में रहने वाली लेडी ने देख लिया था। छोटे स्मर्फ को देखकर पहले पहले तो वो डर गई थी, लेकिन जब वो उससे बात करती है तो उसे ये छोटा सा स्मर्फ बहुत अच्छा लगता है और वो उसकी दोस्त बन जाती है। अब जिसके घर में वो सारे स्मर्फ थे, उस आदमी को और उसकी वाइफ को सारे स्मर्फ मिलकर अपनी कहानी बताते हैं और कहते हैं कि हम अपनी दुनिया में वापस तभी जा पाएंगे जब ब्लू मून होगा, यानी जब तक ब्लू मून नहीं होगा वो लोग अपनी दुनिया में नहीं जा पाएंगे। वो यही इसी दुनिया में इंसानों की दुनिया में फंसे रहेंगे। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है जादूगर को जो कि स्मर्फ लड़की के बालों से कुछ जादू कर रहा था। ये वही बाल थे तो जादूगर की बिल्ली ने दरख्त पर चढ़ते हुए उस लड़की से लिए थे। अब जादूगर उन बालों से बना हुआ जादुई लिक्विड अपनी रिंग में रख लेता है, यानी उसने सारी ताकत अपने हाथ में रख ली थी।
उस आदमी और उस आदमी की वाइफ को जिसके घर पर स्मर्फ थे, दोनों को ही कहीं बाहर जाना था। वो स्मर्फ्स को कहकर जाते हैं कि ये दुनिया बहुत खतरनाक है, तुम लोग बाहर नहीं रह पाओगे, इसीलिए बाहर बिल्कुल मत निकलना। लेकिन बूढ़ा स्मर्फ, जिसे एक दूरबीन चाहिए थी चांद को देखने के लिए, वो अपने साथियों के साथ बाहर निकल आता है। सभी लोग अब उस आदमी का पीछा करते हैं और जैसे ही वो आदमी उन्हें देखता है तो काफी घबरा जाता है। वो उन्हें बचाने के लिए अपने कोट में छुपाकर अपने काम की जगह पर यानी अपने ऑफिस में ले आता है। वो इतने सारे स्मर्फ्स उसे चैन से काम करने ही नहीं देते। वो उसे गाना सुनाने लगते हैं और वहाँ पर डांस करने लगते हैं। इस सब से तंग आकर वो अपनी वाइफ को बुलाकर यहाँ से कहता है कि इन्हें यहाँ से प्लीज ले जाओ, मुझे काम भी करना है। अब वो लड़की तो स्मर्फ्स को ले जाती है, लेकिन स्मर्फ्स उसके भी हाथ कहाँ लगने वाले थे। जैसे ही बूढ़ा स्मर्फ वहाँ पर लगा एक दूरबीन का पोस्टर देखता है तो वो गाड़ी से जंप कर देता है। उसके पीछे एक एक करके सारे स्मर्फ्स भी गाड़ी से निकल जाते हैं। अब वो लड़की उनको पकड़ने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन वो इतने सारे हैं कि उसके हाथ ही नहीं आ रहे। इसीलिए अब वो अपने हस्बैंड को कॉल कर उस मॉल में बुलाती है, जिस मॉल के अंदर सारे स्मर्फ्स जाकर मजे कर रहे थे। और यहीं पर अब जादूगर भी आ गया था। वो जादूगर अब मॉल में एक आदमी को वैक्यूम क्लीनर से सफाई करते हुए देखता है। उसके जहन में एक आइडिया आता है और वो सारे स्मर्फ को वैक्यूम क्लीनर की मदद से पकड़ लेता है। लेकिन इस सब में उसकी अपनी ही बिल्ली उस वैक्यूम में फंस जाती है। यहाँ वो आदमी भी आकर जादूगर को देख लेता है और वो जल्दी से उस वैक्यूम का बटन बंद कर देता है, जिससे कि जादूगर की बिल्ली के साथ साथ सारे स्मर्फ्स भी वैक्यूम से बाहर आ गए थे। और ऐसे ही कुछ देर बाद पुलिस आकर उस जादूगर को पकड़कर ले जाती है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो यहाँ मॉल में सबको तकलीफ दे रहा है। जिसके बाद अब सारे स्मर्फ्स उस आदमी के घर पर थे। वो सारे ही बहुत उदास थे क्योंकि उन्हें अपने घर जाना था। वो आदमी स्मर्फ्स को परेशान देखकर अब उनका मूड ठीक करने के लिए एक गाना लगाता है और तभी उसके लैपटॉप पर एक नोटिफिकेशन आता है जहाँ पर लिखा हुआ था कि उसे अब कोई एड सिलेक्ट करना है। और यहाँ वो छोटा स्मर्फ दोबारा एक गलती कर देता है। वो उस आदमी के लैपटॉप पर ब्लू मून की एड लगा देता है और अब उसकी गलती से पूरे शहर के अंदर ब्लू मून दिखाया जा रहा था। जबकि दूसरी तरफ जादूगर अपने जादू से बहुत से मच्छरों को बुलाता है और वो मच्छर उसे जेल से निकाल कर ले जाते हैं। और यहीं अब सारे स्मर्फ्स भी काफी खुश थे। उन्हें किसी तरह पता चल गया था कि ब्लू मून बहुत जल्दी आने वाला है। लेकिन जहाँ स्मर्फ्स को खुशी मिल रही थी, वहाँ उस आदमी को जो कि हमेशा उनकी मदद करता आ रहा था, वो अब छोटे स्मर्फ की वजह से मुश्किल में फंस गया था, क्योंकि उसकी वजह से गलत एड जो चल रहा था और इस सब की वजह से उस आदमी की बॉस उसे काम से निकालने की धमकी दे देती है। जहाँ वो छोटा स्मर्फ अपनी गलती मान लेता है और उस आदमी को बताता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ था। वो उससे माफी मांग लेता है और अब सारे स्मर्फ एक लाइब्रेरी में चले जाते हैं, जहाँ से उन्होंने एक ऐसी किताब लेनी थी जिसके जादू मंत्र पढ़कर वो ब्लू मून को बुला सकें और अपने घर वापस जा सकें। स्मर्फ्स ने उस छोटे स्मर्फ को तो घर पर ही छोड़ दिया था। उन्हें लगता था ये सारे काम खराब करेगा, हालांकि वो नहीं जानते थे कि उसी की वजह से तो जादुई दरवाजा खुलना था जिससे वो अपनी दुनिया में जाते। अब यहाँ जहाँ सारे स्मर्फ अपनी दुनिया में जाने की तैयारी कर रहे थे, वही जादूगर उनको पकड़कर मारने की तैयारी में था। उसने जो जादुई लिक्विड बनाया था वो एक अजीब सी जादुई छड़ी में डाल दिया था। इस छड़ी की ताकत से वो सारे के सारे लोगों को पकड़ लेता। लेकिन ट्विस्ट अब ये था कि जब सारे स्मर्फ जान बचाकर भाग रहे थे तो सिर्फ ओल्ड स्मर्फ ही उसकी कैद में आया था और यहाँ कोई और नहीं बल्कि वो छोटा स्मर्फ जिसे सारे स्मर्फ बेकार समझते थे, वो उस बूढ़े स्मर्फ की मदद के लिए आता है। दूसरी तरफ अब हमें स्मर्फ की दुनिया दिखाई जा रही थी, जहाँ एक स्मर्फ ने अपने जादू से ब्लू मून को बुला लिया था ताकि उसके सारे स्मर्फ साथी जो गलती से इंसानी दुनिया में चले गए थे वो वापस आ सके। उनकी दुनिया का दरवाजा खुल जाता है, सभी लोग वहाँ से वापस चले जाते। लेकिन जब वो देखते हैं कि बूढ़ा स्मर्फ तो जादूगर के कब्जे में है और उससे सिर्फ छोटा स्मर्फ ही लड़ रहा है, तो उनकी दुनिया से अब बाकी सारे स्मर्फ भी उस जादूगर से लड़ने के लिए आ गए थे। जादूगर परेशान था कि एकदम से इतने सारे स्मर्फ कहाँ से आ गए। सारे छोटे छोटे स्मर्फ मिलकर अपने छोटे छोटे हाथों से उसे बहुत तंग करते हैं। कुछ उस पर छोटे छोटे तीर फेंक रहे थे तो कुछ छोटे छोटे बॉल। जब उसे लगता है कि अब तो मेरी बैंड बजने वाली है तो वो गुस्से में आकर अपनी जादुई छड़ी का इस्तेमाल करता है और वहाँ एक तूफान ले आता है, जिसकी वजह से सारे छोटे
छोटे छोटे स्मर्फ हवा में उड़ने लगते हैं और अब एक स्मर्फ बहुत ही चालाकी से उड़ते हुए उसके हाथ से वो छड़ी ले लेता है, लेकिन उसकी बदकिस्मती वो छड़ी उसके हाथ से नीचे गिर गई थी। इससे पहले कि वो जमीन पर गिर जाती और उसे जादूगर दोबारा पकड़ लेता, छोटा स्मर्फ ऊंचाई से ही उसे कैच कर लेता है और अब उस छड़ी से ही जादूगर पर ही हमला कर कर उसे वहाँ से दूर गिरा देता है। ये देखकर सारे ही स्मर्फ उस छोटे स्मर्फ से बहुत खुश हो जाते हैं, जिसे वो कभी अच्छा नहीं समझते थे, जिसे वो हमेशा नकारा समझते थे। आज उसी स्मर्फ ने अपनी पूरी कम्युनिटी को बचाया था। सारे स्मर्फ अब खुशी से अपनी दुनिया में चले जाते हैं। उन्होंने अपने मदद करने वाले आदमी का और उसकी वाइफ का शुक्रिया भी अदा किया था। सारे स्मर्फ्स तो हंसी खुशी अपनी दुनिया में थे, लेकिन वो आदमी जिसने उन्हें बचाया था, जिसकी मदद से आज वो अपनी दुनिया में थे, वही नाखुश था क्योंकि उसकी जॉब एक स्मर्फ की वजह से चली गई थी। कहानी के आखिर में अब उसे भी एक कॉल आती है। ये उसके बॉस की कॉल थी। स्मर्फ की वजह से गलती से जो ब्लू मून का एड लगा था, आज वो उसके बहुत काम आ रहा था क्योंकि उस एड लगने के अगले ही दिन वहाँ पर ब्लू मून आ चुका था, जिससे उनको काफी फायदा हुआ था और ऐसे उसकी जॉब भी उससे वापस मिल गई थी। और अब उस आदमी को खुश दिखाते हुए ये इस मूवी की हैप्पी एंडिंग है।